नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन सडनली उत्तर प्रदेश के अंदर लगी आचार संहिता के बाद से हजारों की संख्या में छात्रों की उम्मीद को झटका लगा और बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराश और नाखुश भी दिखाई दिए सरकार से। लेकिन ऐसे में जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आप सभी को कहा कि ज़्यादा परेशान और दुखित होने के बजाय आप लोग अपने टारगेट को यहाँ से सेट करें, क्योंकि आगामी समय के अंदर सब कुछ अब आपके हाथ में है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी होगा, क्या चीज़ें होंगी, 97,000 भर्ती का मुद्दा कैसे निर्णायक बनेगा चुनाव के अंदर, और भी बहुत सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी जो कि यहाँ से छात्रों की तरफ से बताई जा रही है। पहले आप सभी उसको सुने, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय से लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। भले ही सरकार ने भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया, लेकिन अब आगे विज्ञापन कैसे जारी हो सकता है और आगे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, इसको लेकर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कोई भी सरकार हो, उसके ऊपर आप सभी को नई शिक्षक भर्ती के लिए हमेशा की तरह दबाव बनाना पड़ेगा। हर एक सरकार एक जैसी देखने के लिए मिलती है। पहले आप सभी इस वीडियो को सुने। ये एक भर्ती था 57,000 भर्ती। अब ये 57,000 भर्ती नहीं, एक मुहिम बनेगी और इस मुहिम में सरकार को हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। चाहे योगी सरकार होगी, चाहे अखिलेश सरकार होगी, चाहे जो भी सरकार होगी, उसे 57,000 भर्ती को देना ही देना है। सबसे पहले साथी जो भी साथी जुड़ चुके हैं, मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी मानसिक परेशान चल रहे हैं। बहुत मुझे पता है, वो मैं आपकी भावनाओं की मैं बहुत कद्र करता हूं। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन यार परेशानी और रोने से इसका हल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो तानाशाह और हाथापाई सरकार है ना, ये हम सबके रोने और धोने से हम सबकी आवाज को नहीं सुनेगी। इसलिए हमें कमजोर नहीं होना है, हमें और मजबूत बनकर सरकार से लड़ना है। क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो बेरोजगारों के साथ छलावा ही करती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी और व्यक्ति विशेष सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। हमें अपना मुद्दा 57,000 भर्ती को लेना है। हमें बहुत कुछ चीज पे ध्यान देना है। इस समय हमें रोने और धोने का टाइम नहीं है। हम अपने 3 साल की मेहनत को, 5 साल के कैरियर को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देना सकते। इस समय अगर हम सब मायूस होंगे, रोएंगे, दुखित होंगे, तो यार इसका हल नहीं निकल पाएगा और मुझे भी और आप सब कमजोर करते हैं। देखिए यार, हर चीज यार ना, अब मैं क्या बोलूं, बस मैं इतना बोलने आया हूं आपसे लाइव कि आप सब चिंता मत करें, आपका भाई लगा हुआ है। भर्ती तो निकलवा कर रहेंगे सरकार से, जैसे निकलवा कर रहें, लेकिन इस समय हमें ध्यान देना है कि सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन पहले ही कैबिनेट बैठक में हमारी भर्ती की मांग पूरी हो। जिस प्रकार से आज हमने 3 साल बेरोजगारी से झेला है, जरूरी नहीं है कि आगामी भी जो भी सरकार बने उसमें भी बेरोजगारी झेले। हमें इस चुनाव के पहले और रिजल्ट आने से पहले सरकार पर इतना दबाव बनाना है, चाहे जिसकी पार्टी हो, चाहे जिसकी सरकार हो, उसकी सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट बैठक में 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अब इस मुद्दे पर लड़ना है यार। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि साथियों, आप मानसिक रूप से परेशान मत हो, दुखित मत हो, क्योंकि आप ही मेरा हौसला है, आप ही मेरे जज्बा हैं। अगर आप सब यार इस तरह से मायूस होंगे, यार रोएंगे ना, तो यार हम सब नहीं जीत सकते सरकार से। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम रो करके, परेशान होकर के इस सरकार से भर्ती निकलवा लेंगे, तो ये सरकार नहीं सुनने वाली और आगामी जो सरकार आएगी वो नहीं सुनेगी। हमारे साथ क्या बीत रहा उस चीज तो मैं आपको नहीं बयां कर सकता। कल रात में भरी बारिश में हमारे तंबुओं और हमारे बैनरों को हटाया गया,
हमारा जगह खाली करा दी गई, हमारी आवाज़ों को दबा दिया गया। इतनी रात में हम सब वहाँ से पलायन करके रुके हुए हैं। यार इतनी जल्दी हम सब नहीं हारने वाले, आपका भाई इतना कमज़ोर नहीं है। बस आप सब यार इतना मन को मत छोटा करिए। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। अब जो हुआ उसको भूलना होगा, अब लड़ाई पर ध्यान देना होगा। नहीं ऐसा ना हो हम इसी में उलझे रहें और मौजूदा जिसकी भी सरकार बने वो भी हमारे साथ 3 साल 4 साल प्रताड़ना झेले और बेरोजगारी का दंश झेलाए। अभी 5 साल हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन आगामी के 5 साल को हमको नहीं बर्बाद होने देना है। इसके लिए इस आचार संहिता में भी हमको लड़ना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तभी हम सब जिसकी भी सरकार बनेगी उसके पहले ही कैबिनेट बैठक में हम सब अपने 97,000 प्राथमिक भर्ती की जो मुहिम है, जो हमारा हक है, अधिकार है, उस पर विजय पा सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं कि आप सब मायूस मत होइए, आप सब मानसिक तनाव में मत होइए। आपका भाई लगा हुआ है। अब इस समय आपको जरूरत है अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं। हम सब प्रादेशिक स्तर पर दबाव बनाने के लिए हर पार्टी में जाएंगे। भाजपा पार्टी हो, सपा पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी में मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शामिल करवाने के लिए लड़ेंगे। और साथ में ये डलवाएंगे कि हमारे की घोषणा पत्र में ये होगा कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राथमिक में दी जाएगी और पहले ही कैबिनेट बैठक में। ये लड़ाई अब लड़नी होगी। ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है, ये लड़ाई की शुरुआत अब असली होगी। आपका भाई आपसे भी दुखित है, लेकिन मुझे पता है कि अगर परिवार का मुखिया ही मायूस हो जाए, हार जाए जंग, तो यार मुझे पता है ये तानाशाह सरकार थी, इस सरकार के आगे हम सबकी नहीं चल पाई। हमें पता है कि हम बहुत अंदर से दुखी थे, हमारे साथी रो रहे हैं, लेकिन यार रोने से हल नहीं निकलेगा। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, विचार किया, अध्ययन, अपने अंतरात्मा से सवाल किया। मुझे ये लगा कि पहले चीज तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। पहले तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा, फिर आपको समझाना होगा, तब इसका हल निकलेगा। जब मुझे लगा कि अब जरूरत है हमें अपने अगले मिशन पे काम करने की, तब आपके बीच में मुझे लगा कि अब आना चाहिए। ऐसा ना हो बात बिगड़ जाए। मुझसे ज्यादा दुखी कौन हो गया? कैसे कैसे 36 दिन बिताया गया, कैसे कैसे इस सरकार से लड़ाई लड़ी गई। बहुत दुखित होना होता है। उस चीजों को दरकिनार करिए। ये सोचिए कि लड़ाई की जंग में कांटे आते हैं, चोटिल होते हैं, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन इस दर्द को अब कुछ दिन हटाना पड़ेगा। तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे, आगामी सरकार से लड़ पाएंगे। नहीं, ये सरकार नहीं सुनने वाली है। आगामी सरकार है, वो क्या पता हमारी 97,000 भर्ती मुद्दे पे काम करे। उस पे हमें काम करना होगा। इस चीज को समझो। ये समय हमें हार कर बैठने का नहीं है। जहां जहां हर जिले में न्यूज चैनल जा रहे हैं, पहुंचो, डिबेट करो, मौजूदा सरकार की कमियां गिनाओ और आगामी सरकार से उम्मीद रखो कि 97,000 भर्ती जो लाएगा उस पे हमारा समर्थन है और साथ है। तभी हम लड़ाई जीत सकते हैं। नहीं, पता नहीं किसकी सरकार बने, किसकी नहीं बनी। बाबा की बनेगी तो 5 साल बेरोजगार, पता नहीं अगली सरकार बने वो पहले कैबिनेट में बैठक में भर्ती दे कि ना दे।
यार पहले हमें उनके मैनिफेस्टो को जानना होगा। उनके मैनिफेस्टो में अपने 57,000 भर्ती को ऐड कराना होगा, उसमें साफ साफ लिखवाना होगा कि पहले कैबिनेट में भर्ती जारी करें, तब हमारा 3 महीना, तब हमारा ये संघर्ष सफल होगा। तब हम को लगेगा कि चलो ठीक है 3 साल से बेरोजगार रहे, 5 साल से बेरोजगार रहे, लेकिन आगामी 3 महीने बाद हमें पहली कैबिनेट में भर्ती मिलेगी, उस उम्मीद पर हम अपनी तैयारी जारी कर देंगे। ऐसा ना हो हम सब यार वो जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का अंत ये हो जाए कि आगामी कोई भी सरकार बने वो भी 4 साल झेला दे, 5 साल ये 5 साल वो 10 साल हो गए। इस तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने पूरा वीडियो सुना, उसके माध्यम से आप सभी ने देखा कि छात्रों की तरफ से आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब जो हो चुका है उसके बारे में सोचने के बजाय आगे क्या करना है इसके बारे में सोचें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद अगर सरकार बदलती है या फिर सरकार वापस आती है तो ये बात तो पूरे तरीके से तय है कि हर एक सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में क्या आते ही भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगी। तो उसके लिए आप सभी को एकजुट होकर कहीं ना कहीं अपनी जो मांग है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो धोखा आप सभी को लास्ट में मिला है, एंड मोमेंट पे आकर आप सभी को पता चला कि भाई भर्ती आने से पहले आचार संहिता लग गई है, अब उसका बदला लेने का भी समय है। इस प्रकार आप सभी को अपनी तमाम जो चीज़ें हैं वो अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि 21 से 22 लाख अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो निराश होने के बजाय एक उम्मीद रखें, आने वाले 60 से 65 दिनों के अंदर इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर इस बार कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ आप सभी को करने की आवश्यकता है। तभी अगली जो भर्ती का विज्ञापन है वो 97,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।